मध्य प्रदेश के चुनाव कैंसिल होंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने खुला चैलेंज करते हुए कहा कि विपक्षी दल एक तो ईवीएम को हैक करने का वीडियो लेकर आए या फिर कि सबूत लेकर आए, और अगर ऐसा सबूत नहीं ला सकते हैं तो उनको नोटिस मिलेगा या फिर की कार्रवाई होगी। तो इन सब के बीच बवाल तो तब मच गया जब वीवीपैट हैकिंग का वीडियो निकलकर सामने आया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही चुनाव आयोग भी ट्रेंड करने लगा है। तो चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे ये मामला पहुंचा है, आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए जिसमें इस शख्स ने 5 मिनट के अंदर वीवीपैट को हैक करके दिखाया है। खुला रखूंगा आपको समझाने के लिए। मैं केले को वोट देता हूं, केले को वोट देता हूं मैं। तो अभी इसने केला छापा, लेकिन अभी दिखेगा नहीं, लाइट बंद है। अब लाइट चालू हुई तभी दिखेगा, क्योंकि ये कांच का रंग काला है और आगे से मिरर है। अब लाइट बंद हुई, लेकिन इसको वोट चोरी करना था, इसलिए प्रोग्राम ने क्या किया, केले का पर्चा छापा था लेकिन काटा नहीं। छापा, लाइट चालू की, वोटर को दिखाया लेकिन काटा नहीं। अब क्या किया, दूसरा वोटर आया, उसको ये पर्चा दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है और आगे से आईना है। अब मैं खुला रखता हूं, दूसरे वोटर ने केले को वोट दिया, तो वीवीपैट ने क्या किया, इसने सिर्फ लाइट चालू की, इसने छापा कुछ नहीं, यानी पहले वोटर का पर्चा पहले और दूसरे दोनों को दिखा दिया। अब कांच काला है, दिखेगा नहीं, लाइट बंद हो गई, देखते हैं अंधेरे में क्या करता है। अंधेरे में एप्पल छापा, लेकिन ये एप्पल छापा वो दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है, तो एप्पल छाप दिया। तो फिर से मैं बताता हूं कि ये वोट बदली कैसे हो रही है। कागज के वोट की बदली, कागज की वोट की बदली ऐसे हो रही है कि पहला वोटर आता है, मान लो वो केले को वोट देता है, तो वीवीपैट केला का पर्ची छापता है, लाइट चालू करके दिखाता है, लेकिन पर्ची को काटे बिना लाइट बंद कर देता है। और पहले वोटर को पता नहीं है कि पर्ची कटी नहीं, दूसरे वोटर को भी पता नहीं है कि भाई पीछे पहले से एक पर्ची छपी हुई है। और दूसरा वोटर मानो केले को वोट देता है, तो वीवीपैट क्या करता है, सिर्फ लाइट चालू करके दिखा देता है। तो लाइट चालू की तो कांच के आर पार केले की पर्ची दिखी। अब लाइट बंद हो जाएगी, बंद हो गई लाइट, अंधेरा है तो अंधेरे में क्या हो रहा है किसी को दिखेगा नहीं, अंधेरे में उसने एप्पल की पर्ची छाप दी। तो इस वीडियो का अगर मैं आपको लब्बो लबाब बताऊं तो आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से 2017 के पहले जो वीवीपैट इस्तेमाल हो रही थी उसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास का इस्तेमाल किया जा रहा था, मतलब कि आर पार दिखाई देता था। लेकिन बाद में जो ईवीएम निकलकर सामने आई है उसमें ऐसा कांच लगाया गया है, ऐसा काला कांच लगाया गया है कि जब तक अंदर की तरफ लाइट नहीं जलेगी तब तक आपको ये नहीं दिखाई देगा कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है। आप बाकायदा वीडियो में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से डेमो करके बताया गया है कि मैंने बटन दबाया केले का, केले की पर्ची छप गई, लेकिन जब दूसरे व्यक्ति ने आकर उसी केले के बटन को दबाया तो लाइट जलाकर पुरानी पर्ची को दिखाया गया और बाद में सेब की पर्ची निकली। अगर मैं इसे आपको और डीप में समझाने की कोशिश करूं तो अगर आप मानिए जैसे कि एक मतदाता जाता है और कांग्रेस का बटन दबाता है, कांग्रेस की पर्ची निकलती है, यानी कि हाथ का सिंबल निकलकर सामने आता है। अब जब दूसरा मतदाता जाता है, कांग्रेस का बटन दबाता है, तो वही पुरानी पर्ची को दोबारा से ईवीएम दिखा देती है और बाद में कमल की पर्ची को प्रिंट कर देती है। ये है वो डेमो, ये है वो वीडियो जो कि ये साबित करता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वीवीपैट के जरिए भी धांधली हो सकती है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। विपक्षी नेता से लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील तक इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें इस वीडियो को प्रशांत भूषण हैं, जाने माने वरिष्ठ वकील हैं, आप जानते ही होंगे। इस वीडियो को शेयर किया है और शेयर करते हुए लिखा है कि खुद देख लीजिए किस तरह से ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में छेड़छाड़ हो सकती है। सिंबल लोडिंग के समय जो प्रोग्राम डाला जाता है उस समय इस तरह से किया जा सकता है। इसीलिए ज्यादातर जो देश हैं वो बांग्लादेश में भी वहां पर फिर से बैलेट पेपर से चुनाव होने लगा है। पहले भाजपा के लोग भी बैलेट पेपर की मांग करते थे, अब सत्ता में आने के बाद क्यों बदल गए, वीवीपैट मशीन का कांच काला क्यों कर दिया। तो सवाल कई खड़े होते हैं। ये वीडियो कल यानी कि 27 दिसंबर के दिन निकलकर सामने आया और सबूतों के साथ ही कि किस तरीके से ईवीएम को हैक किया जा सकता है
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इस पर चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा। आपको याद होगा कि जब 3 दिसंबर को नतीजे बिल्कुल उलट निकलकर सामने आए तो विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि ईवीएम में खेला हुआ है। उसके बाद 7 दिसंबर को चुनाव आयोग ने सबूत मांगे और सबूत मांगते हुए कहा कि एक तो पहली बात यह है कि ईवीएम हैक हो सकती है, इसके आप सबूत लेकर आइए, और अगर आप सबूत नहीं ला सकते तो आपको नोटिस भेजा जाएगा, आप पर कार्रवाई होगी। ये खबर निकलकर सामने आई। चुनाव आयोग ने देखिए खबर देखिए आप जागरण की, देखिए इसमें लिखा भी है कि ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को अब चुनाव आयोग देगा नोटिस जारी कर मांग सकता है प्रमाण। तो प्रमाण मांगे जाने लगे। ये भी अपने आप में गजबी बात है कि सवाल करने वाला ही जवाब दे। कोई कह रहा है कि ये चीज गलत है तो तुम साबित करो कि ये कैसे गलत है। तो ये चुनाव आयोग ने इस तरीके का बयान दिया था और सबूत मांगे थे। अब ये सबूतों भरा वीडियो जब निकलकर सामने आया तो चुनाव आयोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा। फिलहाल यहां पर मैं एक चीज साफ कर दूं कि चुनाव आयोग इस पर कोई जवाब नहीं देगा। चुनाव आयोग इस हैकिंग को हैकिंग नहीं मानेगा, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा ही हो चुका है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलती हूँ। 2017 की बात करते हैं। 2017 की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के एक नेता है, उनका नाम है सौरभ भारद्वाज। ये कहीं और पर नहीं बल्कि ईवीएम लेकर दिल्ली विधानसभा में पहुंच गए, और जब विधानसभा में पहुंचे तो 5 मिनट के अंदर ईवीएम को हैक करके दिखाया। वीडियोग्राफी हुई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और खूब बवाल मचा। और ये जो सौरभ भारद्वाज है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने कोई अपने मन से नहीं कर लिया था। इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से चुनौती दी गई थी। खबर भी है, खबर भी देखिए खबर आज तक की। देखिए इसमें लिखा भी है कि ईवीएम हैकिंग के लिए हर दल को मिलेंगे 4 घंटे। 3 जून को चुनाव आयोग का ओपन चैलेंज। तो 2017 में ये ओपन चैलेंज दिया गया था कि अगर आप कहते हैं कि ईवीएम हैक हो जाती है तो सबूत लेकर आइए। अब सौरभ भारद्वाज सबूत लेकर पहुंच गए, सबूत कहीं और नहीं, दिल्ली विधानसभा के अंदर पहुंच गए, वीडियोग्राफी भी हुई। लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने इस सबूत को, इस वीडियोग्राफी को एक सिरे से खारिज कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने जो दलील दी है वो तो अपने आप में माशाल्लाह है। चुनाव आयोग ने क्या कहा, नहीं याद है तो वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए खबर अमर उजाला की। देखिए इसमें लिखा हुआ है 2017 का मामला मैं आपको बता रही हूं, और इसको कनेक्ट करके आप देखिएगा कि आखिर क्यों आज जो वीडियो निकलकर सामने आए, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, उसे चुनाव आयोग कैसे नहीं मानेगा। इसका जवाब आप ध्यान से सुनिए। देखिए अमर उजाला की खबर में लिखा है कि चुनाव आयोग ने आपके ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों को फिर किया खारिज, और खारिज करते हुए हवाला क्या दिया है। देखिए खबर में अंदर लिखा है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा में पेश किया गया ईवीएम का नमूना चुनाव में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही नहीं है जिसे आपने हैक करके दिखाया। जवाब देना तो दूर की बात है, कह दिया कि ईवीएम ही नहीं है। चलिए मान भी लिया कि वो डमी ईवीएम है, लेकिन ये काम कहीं और नहीं, दिल्ली विधानसभा में हुआ। आपको जवाब देना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए, लेकिन कह दिया ये वो ईवीएम ही नहीं है। आगे क्या कहना था सुनिए। आगे इसमें लिखा है कि आयोग ने आम आदमी पार्टी के ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है। ये तुम्हारी ईवीएम, हमारी ईवीएम शुरू हो गया। आगे इसमें लिखा है कि आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग के सुरक्षा जोन से बाहर किसी ईवीएम को आयोग की ईवीएम नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं 2017 और 2023 की जो घटना है उसको आपस में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए कि चुनाव आयोग ने एक तरीके से चैलेंज किया। 7 दिसंबर 2023 को चुनाव आयोग ने कहा कि आप कह तो रहे हैं, विपक्षी नेता कह तो रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अगर हैक किया जा सकता है तो सबूत लेके आइए, और अगर सबूत नहीं लाते तो नोटिस मिलेगा। अब जब सबूत निकलकर सामने आए, वीडियो निकलकर सामने आया है, और किस तरीके से वीवीपैट से खेला हो सकता है वो बकायदा समझाया जा रहा है। इस वीडियो को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील शेयर कर रहे हैं, तो इसे सबूत नहीं माना जाएगा। इस पूरी खबर पर और ये जो वीडियो है इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।